Assalamu alaikum class 6. How are you? I hope you are fine. Subject history in lecture number 4. Second chapter, the Aryans era. Today topic is Alexander the Great. अलेक्जेंडर अजीम अलेक्जेंडर के बारे में मैं आपको बताऊंगी ताकि आपको स्टोरी समझ के इसका आंसर याद करने में, इससे रिलेट जो आंसर्स हैं उनको याद करने में आसानी हो. हु वॉज अलेक्जेंडर द ग्रेट? ही वॉज बॉर्न इन ग्रीक इन 356 BC. यूनान में पैदा हुए 356 BC में. इन्होंने ये भी एक रॉयल फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे और इन्होंने अपने महल को छोड़ दिया, मतलब वो वहाँ से छोड़ दिया उन्होंने अपने महल को. और इनका एम क्या था, इनकी लाइफ का पर्पस क्या था क्लास? इनकी लाइफ का पर्पस था एक तो इंडिया, बरसगीर पाको हिंद सब कॉन्टिनेंट की दौलत को कैप्चर करना, कब्ज़ा करना, और उसके साथ साथ ये पूरी दुनिया को फ़तह करना चाहते थे. इस अज़ीम मकसद की ख़ातिर, उनके लिहाज से इस अज़ीम मकसद की ख़ातिर इन्होंने अपने महल को छोड़ा और इन 327 BC में ये अपने महल को छोड़ते हुए इंडिया की तरफ इन्होंने अपनी चलना स्टार्ट किया ताकि वहाँ पर इंडिया पर अटैक करके इंडिया की दौलत, बरसगीर पाको हिंद की दौलत को समेटा जाए. और उसके साथ साथ फिर आगे बढ़ते हुए वो वर्ल्ड, पूरी दुनिया को कॉन्कर करना चाहते थे. इनसे रिलेट एक ये भी है कि ईस्ट, इवन आप उसमें पढ़ चुके हुए हैं स्फीयर में, नॉर्थ स्फीयर में क्लास, लाइक दिस नॉर्थ साउथ. अगर हम प्राइम मेरिडियन बनाएं तो ईस्ट और वेस्ट. ठीक है क्लास? तो सी रूट्स, बिकॉज ऑफ अलेक्जेंडर्स अटैक ऑन इंडिया पर अटैक करने की वजह से इनको एक ऐसा समुद्री रास्ता, इनकी वजह से हमें एक ऐसा समुद्री रास्ता पता चला जिसकी वजह से ईस्ट से वेस्ट में ट्रैवल करना और आसान हो गया लोगों के लिए. बिकॉज ऑफ अलेक्जेंडर्स अटैक ऑन इंडिया पर अटैक करने की वजह से क्लास, इंडिया पर अटैक करने की वजह से ईस्ट से वेस्ट सी रूट डिस्कवर्ड हुआ. ओके, अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिनका पर्पस था टू कैप्चर वेल्थ ऑफ द इंडिया एज वेल एज टू कॉन्कर द वर्ल्ड, दुनिया को फ़तह करने के साथ साथ वो बरसगीर पाको हिंद, जिसको सब कॉन्टिनेंट इंडिया भी कहा जाता था, उसकी दौलत को ये हासिल करना चाहते थे. इनके इंडिया पर अटैक करने की वजह से सी रूट डिस्कवर्ड हुआ बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट. ईस्ट से वेस्ट ट्रैवल करने का समुद्री रास्ता दरियाफ्त हुआ इनके अटैक की वजह से. ओके क्लास? ओके तो क्लास, इन लेक्चर नंबर 4 नेक्स्ट टॉपिक मौर्यन एम्पायर. दिस एम्पायर रूल्ड फ्रॉम 321 BC टू 297 BC. ये बेसिकली ये शो कर रही है कि इंडियंस ने हाउ मैनी ईयर्स डिड इंडियंस रूल ओवर सब कॉन्टिनेंट एरा. ठीक है, कि सब कॉन्टिनेंट बरसगीर पाको हिंद में या इंडिया पर इंडिया के लोगों ने, इंडिया ने कितने साल हुकूमत किया उसकी तारीख के बारे में है. तो उसमें मौर्य एम्पायर का रोल बहुत अहम है. फाउंडर ऑफ दिस एम्पायर चंद्रगुप्ता मौर्य इस एम्पायर के फाउंडर कहलाते हैं. ही बिलोंग्स टू क्षत्रिय फैमिली से इनका कास्ट एंड क्रीज सिस्टम की सेकंड कास्ट से इनका ताल्लुक़ था. मौर्य एम्पायर established strong and vast empire, but how did they establish
a strong and vast empire suddenly. दिस इस्टेब्लिशमेंट इज़ नॉट कंडक्ट सडनली, ये एक अचानक से स्ट्रॉन्ग और वास्ट एम्पायर इस्टेब्लिश नहीं हुई। अलेक्जेंडर, इससे प्रीवियस टॉपिक अलेक्जेंडर द ग्रेट में हमने अटैक ऑन इंडिया के बारे में पढ़ा है। तो इंडिया पर अटैक होने के साथ साथ इंडिया के हालात अंदरूनी तौर पर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। इन हालात का फ़ायदा जिस पर्सनालिटी ने उठाया, जिस शख्स ने उठाया, दैट वाज चंद्रगुप्ता मौर्य। उन्होंने, उनका जो एम था कि अपने एम्पायर को स्ट्रॉन्ग करना, वास्ट करना, उन्होंने इस अटैक के बाद वहाँ के जो दरहम बरहम सिचुएशन थी, हालात थे, उनसे फ़ायदा उठाते हुए कंट्रोल करना शुरू किया उस एरिया को। ओके क्लास, तो कंट्रोल करना शुरू किया और उनकी लाइफ का जो एम था और वो भी फुलफ़िल होना शुरू हो गया। मौर्य एम्पायर ने रूल्ड किया है 185 ईयर्स तक, सब कॉन्टिनेंट में 185 ईयर्स तक इस एम्पायर ने, इससे आगे मतलब एक ही शख्स नहीं, चंद्रगुप्ता मौर्य, इनके आगे आने वाले सक्सेसर ने भी इन पे रूल किया इस कॉन्टिनेंट पे, इस सब कॉन्टिनेंट पे। उस टाइम पर जो चंद्रगुप्ता मौर्य या मौर्य एम्पायर का जो सेंट्रल सिटी समझा जाता था, जहाँ या जो ओल्डेस्ट सिटी, सबसे पुराना शहर समझा जाता था, टैक्सिला है। एंड यू नो टैक्सिला इज़ फेमस फॉर गंधारा आर्ट इन दैट टाइम। उस टाइम पर ये आर्ट के हवाले से भी बहुत ज़्यादा मशहूर था। फिर चंद्रगुप्ता मौर्य ने अपनी रूलिंग पीरियड को अच्छा करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो दी। जो भी मतलब वेट के ग्रो मतलब मार्केट सिस्टम अच्छा किया, बाज़ार अच्छे किए। उसके अलावा जो मतलब अपनी गवर्नमेंट के जो डेजिग्नेशन थे उनको वॉच आउट किया। इन्वेस्टिगेशन जहाँ पे प्रॉपर होनी चाहिए वहाँ पे इन्वेस्टिगेट किया। एडमिनिस्ट्रेटिव इंतज़ामिया, सल्तनत को चलाने वाले इंतज़ामी स्ट्रक्चर को इन्होंने बहुत अच्छा रखा क्लास। तो चंद्रगुप्ता के बाद बिंदुसार आते हैं, उनके बेटे सन, इन्होंने भी रूल किया। बिंदुसार के बाद जब इनकी डेथ हो गई 272 में, बिंदुसार की डेथ जब 272 में हुई तो उनके बेटे, इट मीन्स ग्रैंड सन ऑफ चंद्रगुप्ता मौर्य रूलिंग पीरियड में आए। 272 में इन्होंने इंथ्रोन किया, तख्त नशीन होना, तख्त को संभाला अपने फादर की डेथ के बाद इन 272 बीसी में। इनके ज़िम्मे जो इनकी विरासत में इनको एक अजीम, एक बहुत बड़ी एम्पायर इनकी विरासत में आई। चंद्रगुप्ता मौर्य से बिंदुसार और बिंदुसार से अशोका, जो ग्रैंड सन है चंद्रगुप्ता मौर्य के, इनके हिस्से में, इनके विरासत में एक अजीम, एक बहुत बड़ी एम्पायर ही आई। इन्होंने अपने ग्रैंड फादर की तरह इस एम्पायर पर रूल किया। इन्होंने अपने ग्रैंड फादर की तरह इस एम्पायर पर रूल किया क्लास। और इवन इन्होंने स्टेट हासिल करने के लिए अपने एक भाई का कत्ल भी किया। उसके बाद स्टेट ऑफ अरीसा को हासिल करने के लिए 261 में इन्होंने एक बैटल फाइट की, उसमें इनको कामयाबी मिली। लेकिन 1 लाख पीपल, 1 लाख लोगों का कत्ल हो गया। इस कत्ल ने, 1 लाख लोगों के कत्ल ने इनको इस फैसले पर मजबूर किया, मतलब एक दिल में बेचैनी कि अब उन्होंने डिसाइड कर लिया, डिसाइड नो टू फाइट, अब मैं ज़िंदगी में फ़ाइट नहीं करूँगा। उन्होंने लेफ्ट वायलेंस, खिलाफवर्जी छोड़ी एंड फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज़्म, और बुद्धिज़्म को, बुद्ध मत को मानने वाले बन गए। उसके बाद अशोका, जिनको एक ग्रेट एम्पायर 272 में मिली, उन्होंने उस पर अपने फादर की तरह, ग्रैंड फादर की तरह स्ट्रिक्टली रूल किया। लेकिन एक टाइम आया जब उनको फ़ील हुआ कि गलत हुआ है कुछ। 1 लाख पीपल किल्ड हो जाना आम बात नहीं है, 1 लाख लोगों का कत्ल हुआ। तो इस बात ने उनको ये फ़ैसला करने पे मजबूर किया कि अब मज़ीद कोई जंग नहीं,
उन्होंने खिलाफ वर्जी छोड़ते हुए फॉलोअर्स बन गए बुद्धिज़्म के, और फिर वो अपने एम्पायर को रन करने लगे, प्रॉपरली उसको चलाने लगे। आई होप सो क्लास आपको इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक मौर्यन एम्पायर, इससे रिलेट क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ जाएंगे अगर आप इस लेक्चर को अच्छे से सुने। ठीक है क्लास, उसके बाद इससे रिलेट, इन टॉपिक से रिलेट क्वेश्चन को याद करें, याद करने के बाद राइट डाउन करें, जो मिस्टेक है उनकी करेक्शन करें ताकि आपकी असेसमेंट अच्छे से कंडक्ट हो। ओके क्लास, अल्लाह।